बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यू के विषय में आपसे बात किया था। यहाँ पर इस माध्यम से बहुत ज़्यादा व्याख्या तो संभव नहीं हो पाता है। प्लांट टिश्यू का इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया था। आज हम एनिमल टिश्यू पर बात करने जा रहे हैं, जो आपके सामने पेज पर है। कहता है, when we breathe we can actually feel the movement of our chest. How do we these body part move? यह बॉडी पार्ट कैसे मूव करता है? इसके लिए क्या एक सेल द्वारा ये पूरा कार्य परफॉर्म होता है? नहीं। In case of multicellular organism, a particular function doesn't perform by या never performed by a single cell. इसीलिए ना टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, टिश्यू बना, ग्रुप ऑफ सेल्स बने, मैंने एकत्रित हुए जिससे टिश्यू बना। और बहुत सारे सेल्स टिश्यू में होते हैं और सारे सेल्स एक ही कार्य को करता है, इसलिए टिश्यू द्वारा कोई पर्टिकुलर फंक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है। फॉर दिस वी हैव, देखो, फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर कॉल्ड मस्कुलर सेल। किसी भी प्रकार का मूवमेंट, कहीं भी हमको फोर्स लगाना है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फोर्स का मौलिक साधन क्या होता है? मसल्स। सेल्स ऑफ मसल अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, है ना। इफ दे हैज टू बी जनरेट फोर्स फॉर मूवमेंट। अब देखो आगे फिर, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट द मूवमेंट। हम लोग चलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उसके लिए फोर्स चाहिए और फोर्स मसल्स द्वारा लगाया जाता है। और मसल्स फोर्स तब जनरेट करता है जब मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो। कहीं भी मूवमेंट होना है तो यही काम होता है। अब हम फिर आगे देखते हैं, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भरते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गोज, यह ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? जैसा कि आपको पता है, यह ऑक्सीजन हमारे लंग्स में भरने के बाद ब्लड में मिल जाता है, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा ब्लड में जाकर मिल जाता है, जो पूरे बॉडी में ब्लड द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इट इज एब्जॉर्ब इन द लंग्स, इसका जवाब दे रहा है, लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल ओवर द सेल। प्रत्येक सेल में यह भेज दिया जाता है, प्रत्येक सेल में ये हमारे सेल में भेज दिया जाता है ना। अब यहाँ पर है द फंक्शन, फिर देखिए, व्हाट वुड सेल नीड ऑक्सीजन? सेल नीड्स ऑक्सीजन। देखो इसका जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन हम अंडरलाइन कर रहे हैं। आप देखेंगे, व्हाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आवश्यकता इसको क्यों है ना। तो इसका जवाब, यानी सेल को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है? सेल नीड्स ऑक्सीजन बिकॉज अ सेल हैज टू बी परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेस एज लाइक एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सारा लाइफ प्रोसेस करना होता है, विच नीड्स एनर्जी। यानी एक सेल को बहुत सारा फंक्शन करना होता है जिसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और जैसा कि आपको पता है, एनर्जी हमारे सेल में फूड के रूप में निहित होता है। फूड में एनर्जी उपस्थित होती है, उसी एनर्जी का उपयोग करना है। तो फूड में जिस रूप में एनर्जी रहती है उस रूप में उसका उपयोग हम नहीं कर सकते, है ना। सो ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज इसेंशियल, यानी फूड में उपस्थित एनर्जी को यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन द्वारा प्राप्त होता है। यानी सेल्स नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी after burning of food, after oxidation of food present in it.
टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेस और ऑल दी मेंटेनेंस फंक्शन। हमारे शरीर में होने वाले सारे मेंटेनेंस फंक्शन के लिए ये एनर्जी की आवश्यकता है, उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ये टूटता है फूड, और तब उससे एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी का हम लोग उपयोग करते हैं। यानी फूड में एनर्जी जो होती है, यहाँ मान लो कि फूड पार्टिकल है, इसमें बॉन्ड हैं, इसका बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक ये ब्रेक करेगा इसकी एनर्जी। यानी ये मान लो कि फूड पार्टिकल है सेल के अंदर, इसको O2 जब मिलेगा, O2 जब मिलेगा तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी और इसी एनर्जी का यूज करेंगे इसका, और इसी से जो एक्सेस एनर्जी होगी वो ATP के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनर्जी की आवश्यकता यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है। इस प्रश्न का जवाब हमने आपको दिया यहाँ पर। फिर देखो कहता है द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडी अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू ऑफ दिस क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और उससे एनर्जी लिबरेट होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है, जो सेल लेसन में हमने आपको पढ़ाया है अर्लियर। क्वेश्चन ब्लड फ्लो एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द। ब्लड भी एक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में रिक्वायर्ड मटेरियल को पहुंचाने का काम करता है। जैसे लंग्स में हमने ऑक्सीजन भरा, पूरे ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाया, हमारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हुआ, उसको शरीर के प्रत्येक सेल में पहुंचाया गया। तो एक सेल द्वारा ये संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी एक ब्लड भास्कुलर टिश्यू बना है ना, भास्कुलर टिश्यू, जिसको भास्कुलर टिश्यू के नाम दिया गया। अब एक सेल द्वारा तो हो नहीं सकता, हर जगह पर आप देख रहे हैं कि वही काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स एंड इट ऑल्सो कलेक्ट्स waste from all the parts of the body and carry them to liver and kidney। शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान बहुत सारे वास्ट प्रोडक्ट बनते हैं। ये सारे वास्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो टॉक्सिसिटी डेवलप करेगी, यानी जहर पैदा हो जाएगा हर सेल में, और जहर के कारण सेल मारा जाएगा, है ना। तो सेल को अगर सर्वाइव करना है तो मेटाबॉलिक वास्ट को बाहर निकालना पड़ेगा, और जिसके लिए लीवर यानी जो भी वास्ट प्रोडक्ट है वो दो भाग में डिकम्पोज होता है। उसका प्रोसेस देखो लीवर में होता है और किडनी में से यूरिनाइजेशन, किडनी फॉर्म्स यूरिन, और जब हम यूरिन त्यागते हैं उस समय वास्ट निकला, और कुछ लीवर में इसका डिकम्पोजिशन कर दिया जाता है। आगे देखो फिर ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। ब्लड जो है ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स मस्कुलर टिश्यू है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू सच एज एपिथेलियल टिश्यू, यानी एनिमल में कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं यहाँ पर ध्यान देना है इस जगह पर। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, यानी कितना प्रकार के, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, ये सारे के सारे एनिमल के शरीर में पाए जाने वाले टिश्यूज हैं। दैट्स ऑल। इसके बाद अब हम अगले लेक्चर में आपको टिश्यू के विषय में यानी एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन और कहाँ कहाँ पर ये लोकेट होते हैं इसके विषय में हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, है ना।